अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज 31 मई इतवार का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 10 बजने वाले हैं। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे नजम सेठी साहब ने इमरान खान के हवाले से अपना एक ख्वाब बयान किया है और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अपने शो पर बयान किया है। वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को यह समझा दिया जाए कि इमरान खान के लिए आपने आवाज नहीं उठानी, इमरान खान जेल से बाहर कभी नहीं आएंगे, और इमरान खान को भी बता दिया जाए कि वो अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरी तरफ जीबी के इलेक्शन के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तकरीबन 6 या 7 दिन रह गए, उसके बाद वहां पर इलेक्शन है और सारी की सारी पार्टियां बड़ा जोर लगा रही हैं कि इलेक्शन हम जीतें, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। लोग तहरीक इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं और रैलीज के अंदर भी बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग शिरकत कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ की रैलीज है। इसके अलावा बड़ी खबर जो है वो आजाद कश्मीर से भी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आजाद कश्मीर के साथ, जो कि कामयाब नहीं हुए, और उन्होंने एक इंतहाई अहम एलामिया जारी किया, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर पे नजम सेठी साहब क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये वही पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर हैं जो ये कहते थे कि भाई 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ये पीटीआई नहीं जीत सकेगी, और वो सुहेल वड़ाइच साहब वो तो ये कहते थे कि भाई हु का आलम होगा, बाहर कोई नहीं निकलेगा। तो एक वक्त था जब ये बड़े बड़े दानश्वर होते थे और कौम इनकी बातें सुनती थी, लेकिन अब कौम को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि किस तरीके से ये 2 नंबरियां करते हैं। अब जरा सुनिएगा। नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है जेल के अंदर, लेकिन ख्वाब में। इमरान खान 45 साल के हैंडसम जवान लग रहे थे, मुकम्मल फिट थे और आंखों का भी कोई इशू नहीं था, आप अंदाजा लगे। फिर कहा कि मैं खान साहब के साथ एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ हूं, एक जेल वार्डन भी साइड पे बैठा हुआ है और मैं खान साहब के कान में फुसफुस कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि वो मेरी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे, लेकिन मैं लगा हुआ हूं। अब अंदाजा लगाए, इमरान खान 45 साल का हैंडसम जवान, मुकम्मल फिट, और इमरान खान की आंखों का भी कोई इशू नहीं है। ये अपने ख्वाब के जरिए नजम सेठी साहब लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं। और फिर ये भी कहते हैं जी इमरान खान को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, चुप करके बैठना पड़ेगा। यानी कि तहरीक इंसाफ को ये बताने की कोशिश हो रही है कि भाई इमरान खान के लिए आपने आवाज नहीं उठानी, इमरान खान को आपने रिहा करवाने के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन अब ये जो बड़े बड़े पाकिस्तान के दानश्वर हैं, इनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि लोग कब बोलते हैं और कहां से बोलते हैं। आगे आ जाए जी। शौकत नवाज मीर जो कि अवामी एक्शन कमेटी के एक अहम तरीन रुकन है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अलामिया जारी कर दिया है। उन्होंने कहा जी जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब नहीं हुए हुकूमत पाकिस्तान के साथ और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ, और उन्होंने एक कॉल दे रखी है लॉन्ग मार्च की 9 जून को। अब 7 जून को गालिबन जो इलेक्शन है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, और 9 जून को आज़ाद कश्मीर वालों ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। और उन्होंने कहा कि आप जो अवाम है वो अपनी तैयारियां जारी रखें, यह कॉल हमने अभी तक वापस नहीं ली अनटिल और अनलेस कि यह हुकूमत उनके सारे के सारे मुतालबात ना मान ले। और यह खबर भी सामने आई है कि जिस वक्त के मुज़ाकरात चल रहे थे तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद के एक महंगे तरीन होटल में हुकूमती अरकान के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो हमारे मुतालबात हैं कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अयाशियां मत की जाए। यह अवाम के टैक्स का पैसा है और हम इस टैक्स के पैसे के ऊपर महंगे तरीन होटल में जाकर आप लोगों के साथ खाना नहीं खाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, इस वक्त बाकायदा तौर पर ग्राउंड के ऊपर फजा बनी हुई है तहरीक इंसाफ की, लेकिन जो दूसरी फजा है जिसमें यह बताया जाता है जी किसको हरवाया जाएगा और किसको जतवाया जाएगा, वो बनी हुई है नून लीग कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। असद कैसर साहब ने इस हवाले से एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी माजी के अंदर हमने बहुत बड़ी गलती की थी कि 8 फरवरी 2024 को हमें पूरे मुल्क के अंदर एक तगड़ा एहतजाज करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। जब हमारे इलेक्शन को लूट लिया गया, हमारा मैंडेट जब चुरा लिया गया,
उन्होंने कहा कि लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान में हमारे मेंढर पर डाका डाला गया तो हम आवाम को लेकर सड़कों पर निकलेंगे। अब 6-7 दिन रह गए, देखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला जाता है तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आगे से क्या रद्द अमल होता है। और आप हैरान होंगे, इतलात आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब पुलिस को भेजा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा लें कि पंजाब पुलिस जो है वो क्यों तलब की गई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वहां पर पंजाब पुलिस का क्या काम है? और यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 5,000 एहलकार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान भिजवाने का फैसला किया गया है, जो कि पंजाब पुलिस के होंगे। अतर काज़मी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है नसरुल्लाह मलिक के शो में। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत की यह हालत है कि 4 साल गुजरने के बाद हर तरह की हमायत के बावजूद आज वो गिलगित बल्तिस्तान में उस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते जिसके पास ना इंतखाबी निशान है और ना ही वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल समझी जाती है और ना ही उसके खिलाफ ये किसी किस्म का कोई बयानिया बना सके। और खुद अब ये लोग बोझ बनते जा रहे हैं कि 4 साल गुजर गए, हर तरह की सपोर्ट इनके साथ, हर तरह के ताकत के टीके इनको लग रहे हैं। पीटीआई को बाकायदा तौर पर दीवार के अंदर, नुक्कर के अंदर लगाया हुआ है, मखसूस नशिस्तें तक उनको नहीं मिली, लीडर उनका जेल के अंदर है, मुलाकातें होने नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का ये कोई बयानिया भी नहीं बना सके। और अभी भी हालत इनकी ये है कि ये इमरान खान के नाम से इतना डरते हैं, इतना खौफ महसूस करते हैं कि उसके साथ इलेक्शन के अंदर फ्री एंड फेयर नहीं जा सकते। अब असद कैसर ने यह भी कह रखा है, उन्होंने 2-3 दिन कबल ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर ये 2 नंबरी की गई, अगर हमारा ये मैंडेट चुराया गया तो हो सकता है कि फिर हम असेंबलियों से इस्तीफा दे दें, फिर हम इस निजाम से और सिस्टम से बाहर निकल जाए। तो देखते हैं कब आगे क्या होता है। हबीब अकरम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, उन्होंने विजिट किया गिलगित बल्तिस्तान को और बड़ी जबरदस्त किस्म की बात उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के विजिट के दौरान बच्चों को इमरान खान के नारे लगाते हुए सुना। चट्टानों पर इमरान खान से मंसूब 804 का हिंसा अक्सर जगहों पर लिखा हुआ था। 804 का यह हिंसा गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से लोगों का पसंदीदा है। 804 का यह हिंसा कहीं इंतखाबात का नतीजा ही ना बदल डाले। उन्होंने कहा कि यही डर है कि जुनैद अकबर और असद कैसर को इंतखाबी मुहिम से रोका गया। दूसरी सियासी जमातों के लीडरान भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मगर तहरीके इंसाफ को इसके लिए इजाजत नहीं है, क्योंकि उसका लीडर जो है उसका नाम इमरान खान है, इमरान खान की पार्टी है, लिहाजा इनको अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने की भी इजाजत नहीं है। हारून रशीद ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की और हुकूमत को इसके ऊपर जरा गौर करना चाहिए। वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का दरवाजा है। भारत इस इंतजार में है कि बेचैनी फैले तो वो इस इलाके को दूसरा बलूचिस्तान बनाने की कोशिश करे। कहा जाता है कि 700 अफराद पर मुश्तमिल तकरीबकार दस्ते उसने तैयार कर रखे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में धांधलीबाज क्या इस नुक्ते पर गौर फरमाने की जहमत करेंगे कि जो आप धांधली करने का सोच रहे हैं कि क्या आप इस हवाले से सोचेंगे? अब तो खैर वो मुनीफ फरूक भी मान गए, उन्होंने भी अपने व्लॉग के अंदर कह दिया है कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि जहां पर मैंडेट है वहां पर मैंडेट है। उन्होंने मिसाल दी खैबर पख्तूनख्वा की कि वहां पर जो हुकूमत है वो भारी अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत है। वो मैंडेट अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है और अब से नहीं दिया, बड़ी देर से, यानी कि तकरीबन तीसरा इलेक्शन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां से जीता है। अब जरा आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई ऐसा बयान दे देते हैं, करोड़ों लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा वजीर दिफा है क्या है, ये किस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए। अब जरा बात सुनिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया। ठीक है जी, लेस्को के एक पुराने मेहरबान सीईओ को फोन किया और कहा कि जी मेहरबानी फरमाएं, यानी कि मामला ठीक कर दें। मुलाजमीन ने ट्रांसफर मरम्मत कर दिया और 80,000 रुपये लिए, 80,000 रुपये लिए, कहा कि हमने मरम्मत कर दिया है। गांव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को के मुलाजमीन को अदा कर दिया, लेकिन लेस्को ने किसी किस्म की कोई रसीद नहीं दी, वो रसीद देने से इनकारी। मजीद कहा कि यह हाल है एक ऐसा बंदा जो कि पार्लियामेंट का रुकन है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट के रुकन है, वजीर दिफा है, उसकी बात भी नहीं सुनी जा रही और आम सारफ का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा जी रकम बाकायदगी के साथ अदा हुई है, लेकिन लेस्को जो है वो रसीद से इनकारी है। इस पर बहुत से लोगों ने बातें की हैं। सनाउल्लाह खान सीनियर साफी हैं, कहते हैं कि इतनी बेबसी, लगता है कि कुछ दिन बाद वजीर आजम भी कुछ ऐसा ही ट्वीट करेंगे
कि मेरी कोई नहीं सुनता। शाहिद असलम सीनियर साफी हैं, वो कहते हैं कि अगर आप मेरिट पर शफाफ तरीके से इंतखाबात जीतकर वजीर बने होते तो लेस्को हकाम की जुर्रत ना होती कि एक वफाकी वजीर के फोन के बावजूद पैसे लेते। अगर पैसे ले भी लेते तो आपके एक्शन लेने की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर आप शिकायतें ना करते कि आप वजीर दिफा हैं, हुकूमत आपकी है, आपको एक्शन लेना चाहिए था, और आप यहां पर आकर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर शिकायतें लगा रहे। हमाद अजहर कहते हैं कि ख्वाजा साहब इधर तो रातों रात 17 नशिस्तों वाली जमात को अक्सरियत मिल गई थी और आप ट्रांसफार्मर मरम्मत करने पर खर्चा देने की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब इंज इतना करो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो रातों रात जिस पार्टी ने 17 सीटें जीती थी उनको उठाकर पूरी की पूरी हुकूमत दे दी गई थी, तो ये तो आप अब ना करें। नदीम अफजल चंद वो कहते हैं कि वापटा के जो ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं वो भी वापटा को पता होता है, खराब होने वाले तो अवाम अब खुद ठीक करवाती है, वापटा ही देता। उन्होंने कहा जी मैकेनिक उनके पैनल पर होता है कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, मैकेनिक भी उन्होंने अरेंज करके देना है। उन्होंने कहा जी 40,000 से लेकर 1 लाख तक रेट है। कोई सवाल करे तो कहते हैं कि आपने जरई मोटर लगाई हुई है, हालांकि उसकी मंथली अलहदा है। अब ये दो बंदों की बातें हैं, ख्वाजा आसिफ है नून लीग के और एक नदीम अफजल चंद है पीपल्स पार्टी के, दोनों की हुकूमत है इस वक्त, और आप अंदाजा लगा लें कि ये इस वक्त इनके हालात वाकयात है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी। ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कहा जी मैं पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर रहता हूं, मैं वहां पर किसी किस्म की कोई चीज रिपेयर नहीं करवा सकता। मैंने मोहसिन नकवी के तरले किए हैं कि हमारे दरवाजे टूटे हुए हैं, हमारी खिड़कियां टूटी हुई हैं। उन्होंने कहा जी वो भी हमारे ठीक नहीं हो रहे। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये इस वक्त हालात वाकयात हैं। माशाल्लाह बड़े गरीब हैं ये हमारे जो बड़े बड़े लोग जो है माशाल्लाह बैठे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और दूसरी तरफ दावे ये किए गए थे कि जी हम सब कुछ आकर ठीक कर देंगे, हम जो है वो दूध की नहरें बहेंगी, हम जो है वो पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, और अब क्या हो रहा है वो आपके सामने है। मोहसिन बेग साहब सीनियर साफी हैं, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का इंकशाफ किया। ये जो ईद उल अज़हा के शो वगैरह चल रहे थे उसमें उन्होंने वजीर खजाना के बारे में कहा कि वो तो शाम को होश में नहीं होता और सारा दिन दफ्तर के अंदर भी बैठकर वो पी रहा होता, पता नहीं क्या पी रहा होता, पेप्सी पीता, कोको कोला पीता, मरिंडा पीता, क्या पीता, कॉफी पीता, क्या पीता, बरा उन्होंने कहा जी वो पी रहा होता। उन्होंने कहा जी ये बाकायदा तौर पर IMF के आगे लेटा हुआ, ये बैंकर है, इसको पता ही नहीं है कि इकोनॉमी किस तरीके से चलानी। और फिर वहां पर बताया गया जी जो बजट के मामलात हैं वो इसहाक डार साहब देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें। और IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ है कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो टैक्स लिया है वो है तकरीबन 4,310 अरब रुपए, और आइंदा 5 सालों में मजीद 10,000 अरब रुपए पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स वसूल किया जाएगा। यानी कि और पेट्रोल महंगा हो सकता है आने वाले दिनों में, आप अंदाजा लगा लें। हारून शरीफ वो कहते हैं कि लोगों के पास पैसा है लेकिन वो पाकिस्तान में लगाना नहीं चाहते। जो भी इंडिपेंडेंट आदमी इन्वेस्टमेंट करता है उसको आप निचोड़ना शुरू कर देते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो आपकी ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसी शराइत आप उसके ऊपर लागू कर देते हैं कि आप बाकायदा तौर पर उसको ऐसा लगता है कि उसको हिरास किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी FPR की कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, नैब से लोग डरते हैं। इसके अलावा दूसरे अदारे हैं जो सारा वक्त आपकी इंक्वायरी के अंदर लगे रहते हैं, और इन्होंने क्लोज माइंडसेट बनाया हुआ है कि कहीं कोई बंदा आगे ना निकल जाए, कहीं कोई बंदा तरक्की ना कर जाए। इसी तरह यूसुफ नजर उन्होंने कहा जी कर्ज पर सूद का खर्च, जो हुकूमत ये कर्ज पे कर्ज लेती है, उस कर्ज के ऊपर जो सूद है उसका खर्च आपके दिफाई बजट से 3 गुना ज्यादा है। हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं, और जब ये कहीं से कर्ज लेते हैं तो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अखराजात कम क्यों नहीं करती, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट से मिलने वाली हमायत को आवाम की बजाय अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब हुकूमत ऐसा करती क्यों? इस हुकूमत को पता है इनका पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेक ही नहीं, ना इनके बच्चे पाकिस्तान में, ना इनका बिजनेस पाकिस्तान में, ना इनका फ्यूचर पाकिस्तान में। इनके ऊपर तो हल्का सा कड़ा वक्त आया तो फिर लंदन, दुबई, इधर उधर कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। रहना तो यहां पर गरीब पाकिस्तानियों ने, इन्होंने तो यहां पर नहीं रहना। इनके तो लाखों अरबों करोड़ों रुपए के सारे जो असासे वो मुल्क से बाहर पड़े हुए। महमूद बुखारी किसान रहनुमा है, वो कहते हैं जी ये कहा करते थे कि पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये गलत कहा करते थे, इस वक्त पाकिस्तान बहरान पाकिस्तान।
उन्होंने कहा कि बिजली का यूनिट जो 13 रुपए का था आज 60 से 70 रुपए का हो चुका है। मरियम बीबी कह रही थी कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन जब पेट्रोल 150 से 160 रुपए लीटर था तो महंगाई ऊपर थी, और अब जब पेट्रोल 400 रुपए से ऊपर है तो महंगाई कम हो रही है। उन्होंने कहा जी ये इनकी लॉजिक है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई आसमानों पर जा रही है और हमें आप लोग भाषण ना दें। और आगे सुन ले जी, पीपल्स पार्टी वाले भी जरा थोड़ा सा तिड़ रहे हैं। शैला रजा साहबा खतून रहनुमा पीपल्स पार्टी की, उन्होंने एक टीवी शो के अंदर कहा, शौकत पराचा ने उनसे पूछा कि क्या आपसे 28वीं तरमीम के लिए मशवरा किया जाएगा। उन्होंने कहा जी अगर नहीं किया जाएगा तो फिर हमारी सपोर्ट टूट जाएगी। ये मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं, और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बात किया कि पीपल्स पार्टी के अंदर इतना दमखम है ही नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जा सके। इनकी समझ लें कि ये पकड़ा हुआ, इनको यहां से हिल नहीं है सकते। आगे आ जाए जी, एक और खुशखबरी माशाल्लाह आपको दे दूं। पाकिस्तान के अंदर वो सारे के सारे लोग जिनके पास अपने प्राइवेट जेट है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। 48 रुपए 80 पैसे जेट फ्यूल के अंदर फी लीटर कमी कर दी है, और नई कीमत जो है वो 283 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई है। यानी कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो 380 381 रुपए का पर लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा, और अगर आपके पास जहाज है, प्राइवेट जेट है जो अरबों रुपए का आपने लिया हो, तो फिर आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, सिर्फ आपको 283 रुपए का मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि मोटरसाइकिल बेचें और जहाज की तैयारी करें। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।